जब भगवान कालिए के धड़ पर नृत्य करने लगे तो उसके मुख से रक्त वन होने लगा। रक्तम मुखैरुभवन नृपभग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामा। मन में भगवान के चरणों को धारण किया और कहा कि हे चराचर के गुरु, मैं आपको पहचानने, मैं एक ज्ञानी आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। जब प्रार्थना किया, नाग पत्नियों ने भी प्रार्थना की बालकृष्ण ने, तब बालकृष्ण ने उसे मुक्त किया और उसी के फण पर बैठ करके यमुना जी में ऊपर बाहर आए और कहा कि आज के बाद तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम यहाँ से रमणक द्वीप पर चले जाओ। सर्पों का स्थान है रमणक द्वीप। तो कहा कालिए ने कि हे प्रभु, मैं रमणक द्वीप पर जा तो सकता हूँ, लेकिन आपके वाहन गरुड़ के भय से मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता। तो कहा भगवान ने, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारे फण पर हमारे चरणों के चिन्ह को देख करके गरुड़ तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर के अपने सारे विषयों का दोहन किया और दोहन करके रमणक द्वीप के लिए वापस चला गया। इसके बाद पुनः कंस ने एक प्रलंबासुर नामक राक्षस को भेजा। बालकृष्ण से उसका भी युद्ध हुआ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार करने के बाद जंगल में आग लग गई। सभी गोप बालकों ने भगवान से प्रार्थना जब किया, कृष्ण से प्रार्थना की, तब उस अग्नि को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में धारण किया और ग्वालों की रक्षा की। इस तरह दावानल से गोप बालकों की रक्षा की भगवान कृष्ण ने। इसके बाद भगवान की सबसे सर्वोत्तम बाल लीला के बाद अगर कोई उत्तम लीला है तो भगवान की रास लीला, रास लीला प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु के जैसे ही वर्षा समाप्त हुई और शरद ऋतु प्रारंभ हुआ तो उसमें भगवान ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास रचाई। उसकी कथा तत्र व्रजस्त्रिय आश्रुत वेणु गीतम समरोदयम कश्चित् परोक्षम कृष्णस्य सख सखिभ्यो न वर्णयन्। सारी गोपियां एक जगह, जो भगवान कृष्ण के समकक्ष की गोपियां थी, उस समय भगवान कृष्ण की आयु 6 साल की हो चुकी थी और उनके समकक्ष की जितनी गोपियां थी सब बालकृष्ण के लीलाओं को याद करके मन ही मन गुनगुना रही थी कि देखो बालकृष्ण के कैसे वर्णन करती हैं कि बरहा पीडम नटवर बपु। हे सखे, जब बालकृष्ण अपने शीश पर मोर मुकुट धारण करके और गले में बैजंती बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयुः कर्ण का कर्णिकारम, अपने कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल लगा करके बिभ्रत बासः कनक कपिशम और वैजयंती का माला अपने गले में धारण करते हैं। रंध्रान और बांसुरी को अपने अधरों पर, रंध्रान वेणु रधर सुधया, अपने होठों पर बांसुरी को लगाते हैं। पूरयन् गोप वृंद्यै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत् गीत कीर्ति। सुंदर ध्वनि छेड़ करके बंसी पर खूब सुंदर तान छेड़ते हैं। वैसे ही अधरों पर बंसी बजाते हुए और वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर आनंद
गोपियां आपस में बात करती हैं। कई इसे वेणु गीत के नाम से हम जानते हैं कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सख्यः पशूननु विवेश सयतौर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं च्युतप्रबालवरहस्तबकोत्पलाब्जं मालानुपृक्त परिधान विचित्रवीचौ मध्ये विरेजरुतरलं पशुपालगोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो वचगायमानौ। गा रही हैं गोपियां कि कितना सुंदर, कितनी सुंदर छवि लग रही है बालकृष्ण के। कितना सुंदर रूप, मोर मुकुट धारण करके गले में वैजयंती माला धारण करते हैं और अधरों पर मुरली रख करके मुरली पर तान छेड़ते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कुशल नट रंग मंच पर अपनी कला दिखाने के लिए प्रस्तुत हुआ है। ऐसा गोपियां आपस में बात करती हैं। कहीं बात चल रही थी, किसी ने कहा कि जब उन्होंने वंशी का धुन छेड़ते हैं बालकृष्ण, तो सारी चराचर चर अचर पूरा ब्रह्मांड जैसे स्थिर हो जाता है और उनकी बंसी के धुन में खो जाता है। इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं। आपस में गोपियां ऐसे ही बातें कर रही थी। तब तक एक गोपी ने कहा कि अरे सखी, हम तो आखन वाले जीव हैं और इन आखन की बस इतनी ही सफलता जानो कि प्रत्येक दिन हम राम और कृष्ण का इन आंखों से दर्शन करते हैं। फिर दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, यह वृंदावन तो वैकुंठ लोक तक या ब्रज भूमि की कीर्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। इससे देवता लोग भी क्षुब्ध हो रहे हैं, जलन हो रही है। देवता के मन में भी जलन पैदा होता है यहाँ की छवि को देख करके। जिस ब्रज की भूमि में बालकृष्ण ने अवतार धारण किया, तो इनकी लीलाओं को देख करके देवता भी। इसके बाद तीसरी सखी कहती है कि अरे सखी, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन को छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व सब मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के उनकी तान में वो ऐसे खोते हैं कि वो अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी।
अप्सरा जो भगवान इंद्र के दरबार पर रहती वो भी अपना नृत्य करना भूल जाती है। रंभा समताल भूल नृत्य करे, रंभा समताल चुकी भूली नृत्य करे। सभी रंग में हो जाइए। दोनों हाथ सभी लोग और गाएंगे क्या? अरे बांसुरी बजाए
बांसुरी बजी।